प्रिय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि 11 लेसन। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फ्लाइट मोड में कर लेते हैं। मैसेज आ रहा है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्स वाई तल का समीकरण कह रहा है। एक्स वाई तल का समीकरण। तो एक्स वाई तल का अगर समीकरण कहेगा ना ऑब्जेक्टिव में, तो देखिए इसमें क्या है, एक्स वाई। तो जब एक्स और वाई रहेगा ना, तो जेड बराबर 0 कर देना। कौन? यानी कि जो एक्स वाई जेड 3 गो होता है 3D में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। देखिए ये है वाई, ये है जेड, ये है एक्स। तो इसमें अगर एक्स वाई कहे तो जेड बराबर 0। इसमें देखो वाई जेड कह रहा है, तो वाई जेड कह रहा है, तो इसमें क्या होगा, वाई जेड कह रहा है, वाई जेड तल का समीकरण। तो इसमें क्या नहीं दिया है, एक्स। तो जब एक्स नहीं दिया है तो इसमें एक्स बराबर 0 हो जाएगा। वाई जेड तल का समीकरण हो जाएगा क्या, वाई जेड तल का समीकरण हो जाएगा एक्स बराबर 0। तो उसी तरह से बाबू जेड एक्स तल का, किसका, जेड एक्स तल का समीकरण। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा, जेड एक्स। इसमें जेड है या एक्स है, यानी वाई नहीं है, तो इसमें हो जाएगा वाई बराबर 0। याद कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है कि एक्स अक्ष की दिक को जे आए, एक्स अक्ष की दिक को जे आए, माने दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स अक्ष की दिक कोसाइन, तो इसका मतलब कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर जो होता है ना, वाई और जेड का मान 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर एक्स का मान 1 होगा, वाई जेड 0। एक्स का मान 1 होगा, वाई जेड 0 होगा। क्यों? क्योंकि दिक कोसाइन अगर 3 गो है ना, तो तीनों के वर्गों का योग क्या होना चाहिए, 1। ये तीनों के वर्गों के क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम ये तीनों देखेंगे। देखो जैसे इसमें 1 है, यहाँ क्या है, 0 है, और यहाँ क्या है, 0 है। वर्ग करके जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये एक्स का मान 1, वाई जेड 0। एक्स अक्ष की अगर दिक को जाए पूछे तो ये होगा। अगर यही वाई अक्ष की दिक को जाए पूछे, वाई अक्ष की दिक को जाए पूछे, यहाँ वाई दे दे, तो कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्योंकि वाई का मान 1, बाकी एक्स जेड 0। अगर यही जेड अक्ष की दिक को जाए दे दे, तो कौन हो जाएगा, ये जेड का मान 1 होगा, बाकी एक्स वाई 0। जैसे वाई अक्ष की दिक को जाए तो आप लोग पकड़ लीजिए कौन होगा, ये बी होगा। इसमें कौन होगा, ए होगा। इसके बाद बाबू कह रहा है कि जेड अक्ष की दिक को जाए तो कौन होगा, सी होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि यदि एल एम एन एक रेखा की दिक को जाए हैं, तो देखिए अगर एल एम एन अगर दिक कोसाइन है, तो दिक कोसाइनों में संबंध दिया है इसमें। तो आप लोगों को सूत्र याद रहना चाहिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कहता ना 1 होता है।
ये सूत्र है बाबू, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। दिक कोसाइन के वर्गों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो दिक कोसाइन जैसे यहाँ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से भी सूचित करते हैं, ठीक ना। तो इसका भी वर्गों का योग 1 हो जाएगा, जिससे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कहता ना 1। अब ध्यान दो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो इसमें से मैंने 4 गो ऑप्शन अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो कौन होगा? 4 गो देखिए यहाँ ऑप्शन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। यही सूत्र है, ये सब सूत्र है, याद कर लेना है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना? तो अभी आप लोगों को बताया है कितना होता है 1। इसके बाद बाबू कह रहा है कि यदि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात ए बी सी हो तो उसकी दिक् कोज्याएं होंगी। तो दिक् कोज्या आप लोगों का हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर का। इसको याद कर लीजिएगा, इसमें कोई समझने की मतलब पॉइंट नहीं है। बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, तो ये भी सूत्र ही है। टोटल आप लोगों को जो थ्योरी का पेज मिला है उसको आप लोग बारीकी से पढ़ लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन लड़ जाएगा, थ्योरी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो इसमें दिक् अनुपात पूछ रहा है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। तो आप लोगों को सूत्र पढ़ाए हैं कि x2 माइनस x1 कमा y2 माइनस y1 कमा z2 माइनस z1, ये क्या हो जाता है? दिक् अनुपात हो जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का दिक् अनुपात। इसके बाद बाबू अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए कि 11 नंबर अब देखते हैं क्या कह रहा है 11 नंबर। तो 10 नंबर का कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू कि बिंदुओं 1 2 -3 तथा 5 6 7 से गुजरने वाली रेखा का दिक् अनुपात। देखिए अभी यहाँ बताया है कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात क्या होता है? तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ पर आप लोग देखिए x2 कितना है? 5 माइनस x1 1, y2 6 माइनस y1 2, z2 7 माइनस z1 माइनस 3। तो माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 घटा 4, 6 में से 2 घटा 4, 7 7 3 4 4 10, 4 4 10 कौन होगा? ऑप्शन ए। तो इस तरीका से बाबू आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो ज़रूरत है उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी, यहाँ रल लिख दिया है, यहाँ सरल होगा, ठीक ना। तो किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात 1 3 5 है, तो रेखा का दिक् कोज्याएं, देखो दिक् अनुपात दिया है 1 3 5, तो दिक् कोज्या पूछ रहा है, दिक् कोसाइन पूछ रहा है। तो देखिए बाबू अगर आपको बता देते हैं, अगर दिक् अनुपात दिया है ना तो कुछ ना, दिक् कोसाइन निकालना है तो पहले जो भी है दिक् अनुपात दिया है इसका वर्गों का योग कर लो। तो वर्गों का योग करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो कहता ना ये 12 नंबर बता रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 25 और 9, 25 9 25 5 30 4 34 1 35, रूट में 35। दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात दिया है और दिक् कोसाइन पूछेगा तो पहले तीनों के वर्गों के योग कर लेंगे, जितना आएगा ना उसमें भाग दे दो, 1/√35, फिर 3 है तो 3/√35,
फिर क्या है बाबू, 5 है तो 5/√35। तो इस तरीका से हम लोगों का आंसर आ जाएगा क्या, दिक कोसाइन। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, 1/√35, 3/√35, 5/√35 आ रहा है। तो देखिए इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब देखते हैं बी ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात 1:0:0 हो तो दिक् को जाए। अब बताओ बाबू, थोड़ा ध्यान दो। दिक् अनुपात 1:0:0 है तो दिक् को ज्या पूछ रहा है। तो दिक् अनुपात दिया है, दिक् को ज्या निकालना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वर्गों का योग कीजिएगा, अभी बताए हैं यहाँ। तो वर्गों का योग कीजिएगा तो यहाँ देखिए तो 1² + 0² प्लस 0², कितना आएगा, 1 ही ना आएगा, 1 का वर्गमूल। 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1, 0 में 1 से भाग दीजिएगा 0, 0 में 1 से भाग दीजिएगा 0। तो यानी 1:0:0। तो 1:0:0 कहाँ है, यहाँ है। इसके बाद बाबू देखते हैं कौन, 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि बिंदुओं 4, 3, 7 और 1 -1 -5 के बीच के दूरी। अब बताओ, है 2 गो बिंदु के बीच के दूरी पूछ रहा है। तो कुछ ना, सूत्र याद रखो, x2, सूत्र लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर रूट में y2 - y1 का होल स्क्वायर, अब प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, सब हम पढ़ाए हैं। तो 1 में से 4 घटा -3। आप लोग बना सकते हैं इसको, देखिए कुछ ना, अभी 14 नंबर क्वेश्चन को हम बना देते हैं यहीं पर। देखिए 1 रूट में पहले लिखो, 1 में से 4 घटा -3, तो -3 का स्क्वायर, y2 - y1, तो -1 में से 3 घटा तो -4, तो -4 का स्क्वायर। फिर -5 में से 7 घटा तो -5 और -7 -12, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। 144 में 16 जोड़ेंगे तो 50 यानी 60, 169 आएगा। कहता ना 13 देखो तो है कहीं कि ये वाला है 13, ठीक। इसके बाद बाबू कह रहे हैं कि मूल बिंदु से बिंदु -3, मूल बिंदु से मूल, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। देखो मूल बिंदु से बिंदु -3, 4, 5 की दूरी, कुछ ना, मूल बिंदु से बिंदु XYZ की दूरी क्या होता है, x² + y² + z²। तो कुछ ना, रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 9, 16, 25, 16, 9, 25 और 25, 50, 50 के वर्गमूल 5√2। देखो तो 5√2 दिया है बी। अब देखो ध्यान देना, तबीयत ठीक नहीं रह रहा है बाबू, इसीलिए थोड़ा सा समस्या है, दिमाग भी डिस्टर्ब रह रहा है हमारा। एक सरल रेखा अल्फा बीटा गामा से गुजरती है, मैंने बिंदु दिया है अल्फा बीटा गामा से गुजरती है, और इसका दिक् कोज्याएं LMN है। तो इस सरल रेखा का समीकरण है। तो सरल रेखा का बिंदु दिया है और दिक् कोज्या दिया है। तो इस सूत्र है कि x - α/L बराबर y - β/m और z - गामा/n, यानी कि आंसर कौन होगा, बी। सूत्र है, इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आपको सूत्र याद रहेगा तो आप बना लेंगे, नहीं याद रहेगा नहीं बन पाएगा।
तो क्लास जो लोग किए हैं उनको आसानी से समझ में आता होगा, जो लोग कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं किए उनको बहुत दिक्कत होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सरल रेखा 2 - 1 3 से गुजरती है। सरल रेखा इस बिंदु से गुजरती है और इसके दिक् अनुपात 3 - 1 2 है। तो इस रेखा का समीकरण आप लोग पढ़े हैं, रेखा का समीकरण देखिए ये बिंदु है, तो रेखा का समीकरण पढ़ाए हैं कि x माइनस, देखिए कॉन्सेप्ट में x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। तो उसी तरीका से बाबू x माइनस x1, तो x1 का काम क्या करेगा 2 अब बटा a, दिक् अनुपात क्या है 3, y माइनस y1 का काम ये -1 तो माइनस माइनस प्लस, अब बाटा -1 b, z माइनस z1 तो z माइनस z1 का मान 3, अब बाटा c तो c के मान 2। अब आप लोग देख लीजिए कि आंसर कहीं दिया है कि नहीं। x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 3/2 यानी कौन बी ऑप्शन। तो इस तरीका से 17 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ध्यान से। 18 नंबर क्वेश्चन बाबू दिया है कि रेखा x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2 का दिक् अनुपात है। तो दिक् अनुपात जानते हैं कौन होता है, नीचा वाला दिक् अनुपात होता है। तो 3 7 2 देखो तो कहाँ है 3 7 2 डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सरल रेखा का समीकरण x माइनस 1/2 z y प्लस 2/3 और z प्लस 1/4 है। तो रेखा की दिक् को जो आए हैं, पहले अब ध्यान ही देना है कि जो 2 और 3 4 है ना, ये दिक् अनुपात है। क्या है दिक् अनुपात है। तो आप लोगों को दिक् अनुपात दिया है रेखा का, और दिक् को जो पूछ रहा है, तो अभी आप लोगों को बताए हैं कि अगर दिक् अनुपात दिया है और दिक् को जो पूछे, मान लो दिक् अनुपात दिया है, दिक् को जो पूछे, तो पहले रूट में इसका वर्ग करके जोड़ दो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 9 25 25 4 29 रूट में 29। अब 2/√29 3/√29 4/√29 भागा दे दो, तो 2/√29 3/√29 4/√29 कौन होगा सी। आप लोग इसको याद रखिएगा। दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात LMN L1 M1 N1 है। रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी यदि L1 प्लस M1 प्लस N1 बराबर 0 होगा, तब ये सूत्र है। दो रेखा एक दूसरे पर लंब होता है जब उनके ढालों के गुणनफल का योग क्या हो 0 के बराबर हो। अब देखो बाबू 21, दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है। तो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी कब, ये सूत्र है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आप लोग देखिए क्वेश्चन पढ़िए चाहे मत पढ़िए, थ्योरी को बार बार पढ़िए। थ्योरी अगर बार बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, सूत्र याद रहेगा। तो चलिए इसमें हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यानी कि ये ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अरे सरल रेखाएं इतना और इतना, आगे पढ़ते हैं। हमको लग रहा है कि ये कहीं छपाया है क्या, देख लेते हैं बाबू।
हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे के वीडियो में देखेंगे और डालेंगे। आप लोग देखिए, कॉन्सेप्ट को खूब बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है कि कॉन्सेप्ट याद रहे। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़िए। जो नोट्स आपको दिया गया है, जो नोट्स बना कर दिया गया है आप लोगों को, उस नोट्स को खूब बारीकी से आप लोग पढ़िए, ध्यान दे करके। एक बार 3D का नोट्स पढ़ लीजिए, देखिए क्वेश्चन बन जाएगा 3D का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।